जो लोग फजर पढ़ेंगे अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। जो फजर नहीं पढ़ेंगे शैतान के चेले बनकर उठेंगे। ये लोग, शैतान रात में सोते वक्त 3 घंटे डालता गुद्दी में, वो 3 घंटे कब खुलेंगे? उठने की दुआ पढ़कर उठेंगे, सोकर उठने की दुआ पढ़ेंगे, पहली घंटी खुलेंगी, वजू करेंगे, दूसरी घंटी खुलेगी, नमाज़े फजर पढ़ेंगे या तहज्जुद पढ़ेंगे, तीसरी घंटी खुलेगी, उठने की दुआ भी याद नहीं हम ना, वजू भी नहीं, नमाज भी नहीं, शैतान के चेले बनकर उठेंगे, शैतानी माहौल घर में लेंगे। रहमत औबलत कैसे आती? इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़ल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअसि उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात, तकबीरात, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जो सारे जहान का अकेला मालिकुल मुल्क है, खालिक़े दो जहां है, रब्बे रहीम है, रब्बे करीम है, अरहमुर राहिमीन है, अकरमुल अकरमीन है। सारी मखलूक़ात को बेपनाह चाहने वाला, सारी मखलूक़ात पर बेपनाह रहमतें लुटाने वाला, हर गुनहगारों को बख्शने वाला, अज़ाब से बचाकर जहन्नम से नजात दिलाकर जन्नत दिलाने वाला, उस अल्लाह के लिए अनगिनत हम्दो सना, बड़ाई, किब्रियाई है।
हमारा जीना मरना उसी अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह की अज़ीम नेमतों में एक नेमत कि आपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नबी ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मुंतखब किया। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज 24 मई 2024 बरोज़े जुमा आंध्र प्रदेश के एलूर डिस्ट्रिक्ट की मस्जिद खुरैश अहले हदीस में बिगड़ता हुआ माशरा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस उन्वान पर किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, जिस माशरे से माहौल से हम गुज़र रहे हैं, ये क़ुर्बे क़यामत का ज़माना है, क़यामत के करीब का ज़माना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने के बारे में चंद पेशन गोइयाँ फरमाई हैं कि क़यामत के करीब ईमान उठता जाएगा, जिहालत फैलती जाएगी। क़यामत के करीब ज़माना बड़ी तेज़ी से गुज़रने लगेगा। साल महीनों के बराबर महीने, हफ्ते के बराबर हफ्ते, दिन के बराबर दिन, घंटों के बराबर गुज़रने लगेंगे। कल के बच्चे अचानक जवान, आज के जवानी, कल के अधेड़ उम्र, आज के अधेड़ उम्र, कल के बूढ़े। इतने जल्दी ज़माना गुज़रेगा, वक्त बीतेगा, उम्र गुज़रेगी, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब इसका बचपना चला गया, कब इसकी जवानी ढल गई। वो अफसोस करने लगेगा कि हाय अफसोस, मैंने आज तक आखिरत के लिए कुछ नहीं किया, जो किया सब दुनिया के लिए, बीवी बच्चों के लिए किया। मैं आखिरत के लिए कुछ करना चाहूँगा, अभी ये सोचेगा, तब तक उसे मर्गे मौत, सकरात वाली मौत लग जाएगी, बीमारी और मौत भी आ जाएगी। क़ुर्बे क़यामत का ये ज़माना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे ज़माने में ईमान को लेकर चलना उस आदमी जैसी मिसाल बन जाएगी जो हथेली पर अंगार रखकर चलने वाला होता है। ये वो ज़माना है। आज देखिए आप, लोगों के दरमियान हलाल हराम की तमीज़ खो गई। लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। हलाल हराम की तमीज़ करने वाले 100 में 10% लोग हैं बस, जिनको आखिरत का डर है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के सामने हिसाब दिए जाने का अल्लाह का खौफ है। 100 में 10% लोग हैं। 90% लोग सिर्फ पैसे देखते हैं, पैसों से मोहब्बत है, चाहे हलाल से आए चाहे हराम से आए। मैं प्रॉपर्टी वाला होना, मैं माहौल में, माशरे में बड़ा मालदार रहना, पैसे रहे तो मेरी इज़्ज़त, नहीं तो मेरी इज़्ज़त नहीं। वो पैसे हासिल करने हर वो काम करता है जिससे उसकी आखिरत तबाह हो जाती है। वो ये फ़िक्र नहीं करता मेरे इन हरकतों से अल्लाह खुश हो रहा है या नाराज़ हो रहा है, मेरे ये आमाल मुझे जन्नत में ले जाएंगे या जहन्नम में ले जाएंगे। तमीज़ खो रहा और करते जा रहा कामा। क़ुर्बे क़यामत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें कपड़ा पहनेंगी, लेकिन पहनने के बावजूद वो नंगी की नंगी नज़र आएंगी। आज आप माशरे पर एक नज़र दौड़ाइए, हमारी औरतों के ऐसे ऐसे डिज़ाइन के, ऐसे ऐसे फैशन के कपड़े आ गए। आस्तीन पहनती हैं लेकिन पूरा हाथ बुलूगत के बाद भी नज़र आता है। कपड़ा बदन पर ढांकती हैं, बावजूद इसके कि उनका सीना, उनकी कमर, उनके पैर कपड़ा पहनने के बावजूद भी नज़र आता है। ये क़ुर्बे क़यामत का ज़माना है, ये फितनों का ज़माना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी नज़र आएंगी, जो खुद फितने में पड़ेंगी, दूसरों को अपनी जानिब माइल करेंगी।
ऐसी औरतें जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। जन्नत की खुशबू 40 साल दूर से, 40 साल की मसाफत से उसकी खुशबू ही अल्लाह महसूस कराता है, वो खुशबू भी अल्लाह मैसर नहीं कराएगा। ये वो ज़माना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान इस ज़माने में एक फितने से निकलेगा, दूसरे फितने में मुब्तला हो जाएगा। एक फितने से निकलेगा, दूसरे फितने में मुब्तला हो जाएगा। अमानतदारी नाम की चीज़ उठ जाएगी लोगों के दरमियान से, अमानतें ज़ाया होने लगेंगी, इल्म को अल्लाह मफकूद कर देगा, दुनिया से उठा लेगा हक़ परस्त उलमा को मौत देकर। कोरोना के ज़माने से अब तक सिर्फ 4 साल में देख लीजिए कैसे बड़े बड़े अकाबिर उलमा दुनिया से चले गए, कैसे जय्यद हक़ परस्त मुहद्दिस जैसे उलमा दुनिया से चले गए। ज़माने को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, ज़माने को ज़र्रा भी अफसोस नहीं है। जिहालत बच जाएगा इस ज़माने में। लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे, खुद जाहिल रहेंगे, जिहालत के फतवे देंगे, इनके फतवे पर अमल करने वाले भी गुमराह, फतवा देने वाले भी गुमराह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसे माशरे से हम गुजर रहे हैं। ऐसे बिगड़ते माशरे में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये मेरा उन्वान है। ये बिगड़ता हुआ माशरा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर आने वाला ज़माना हर पहले वाले ज़माने से बदतर होता जाएगा। ये कुर्बे क़यामत की अलामत है। हमारे दादा का ज़माना कहता कि बेहतर था हमारे बाबा के ज़माने से, हमारे बाबा का ज़माना कहता कि बेहतर था हमारे ज़माने से। हमारे बच्चों का ज़माना हमारे ज़माने से भी बदतर से बदतर होता जाएगा। लोग याद करेंगे वो ज़माना कितना अच्छा था ना भाई, ज़र्री तो भी इंसानियत बाकी थी। लोग रिश्तेदारों को खैर खैरियत तो भी पूछते थे, एक दूसरे की हमदर्दी तो भी करते थे। जैसा जैसा ज़माना आते जा रहा, लोगों के दिलों से रिश्तेदारी की मोहब्बत ख़त्म होते जा रही। मतलब के लिए जी रहा इंसान, मैं अच्छा, मेरी जोरू बच्चे अच्छा, पूरी दुनिया भाड़ में जान दे, आई डोंट केयर, मुझे क्या भी मतलब नहीं। सगे रिश्तेदारों से बातें कर को महीने में साला हो गए, खाला बीमार है, सग्गी खाला माँ की भान, फ़ोन भी करता नहीं, गाँव को भी जाता नहीं, खैर खैरियत भी पूछता नहीं। सग्गी भान बात कर को कहते कि महीने क्या साल हो गए, खैर खैरियत भी पूछ को देखता नहीं। क़ुर्ब क़यामत का ज़माना ये। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसे माशरे में आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, अगर कोई इंसान अपने ईमान की हिफाजत करना चाहेगा, अपने ईमान को साथ लेकर चलना चाहेगा, ईमान पर साबित कदम रहना चाहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान की साबित कदमी अता करेगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो आदमी ये कहे कि मेरा रब अल्लाह है, मैं अल्लाह के एक दीन पर कायम रहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला उसको साबित कदमी भी अता करेगा, उस पर फरिश्तों का नुज़ूल करेगा, जन्नत की बशारत देगा। कोई गम कोई फ़िक्र अल्लाह उसे लायक नहीं छोड़ेगा। हर गम से अल्लाह नजात दिलाएगा, हर फिक्र से अल्लाह नजात दिलाएगा। बल्कि अल्लाह ताला नहरें जारी होने वाली जन्नतों की बशारत इनको सुनाएगा, जो ईमान पर साबित कदम रहना चाहेगा। ईमान पर साबित कदम रहने की क्या अलामतें? नमाज की पाबंदी कीजिए। आज हमारे दरमियान नमाज की पाबंदी नहीं है। जिसके ज़िंदगी में नमाज नहीं, उसका ईमान ही नहीं। अल मुमिनु वल काफिरु बैना तर्क सलात, मोमिन काफिर के बीच में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। मस्जिद के पड़ोस में रहती हमें नमाज को नहीं आते, मस्जिद के बगल में रहता हमारा दुकान, नमाज को नहीं आते, हमारे गली में रहती मस्जिद लेकिन नमाज पढ़ने नहीं आते। इतने बेईमाना हमें
तुम्हारी नमाज के बारे में तुम्हारे पड़ोस से, तुम्हारे मस्जिद के इमाम से अल्लाह सवाल नहीं करता, तुम्हारी नमाज का तुम्हारे से सवाल करता अल्लाह। ऐ मेरे बंदे, नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा? अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, क़यामत के दिन पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। अगर तेरे नमाज का नाम अमाल दुरुस्त रहा, सारा नाम अमाल दुरुस्त अल्लाह कर देगा। नमाज का अमाल नामा अगर अधूरा रह गया, सारा नाम अमाल अल्लाह अधूरा करके तुझे बर्बाद करके जहन्नम में डाल देगा। फर्स्ट क्वेश्चन नमाज का, नमाज बराबर तो सारा हिसाब बराबर, नमाज अनकम्प्लीट तो सारा हिसाब अनकम्प्लीट, उठा अल्लाह जहन्नम में पटक। नमाज की पाबंदी कीजिए, ना हमारे बड़ों में नमाज की पाबंदी, ना हमारे छोटों में नमाज की पाबंदी, ना घर में नमाज ना मस्जिद में नमाज। मस्जिद में फ़र्ज़ पढ़ना अफजल है, घर में सुन्नत पढ़ना अफजल है। फ़र्ज़ यहाँ पढ़ो, सुन्नत जा घर में पढ़ो। तुम्हारे घरों को ख़बरस्तान न को बना लो, बोले अल्लाह के नबी। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा, जिस घर में नमाज पढ़ा जाएगा, वो घर मोमिनों का होगा, रहमत के फरिश्ते उस घर में नाजिल होंगे। जिस घर में नमाज भी नहीं, कुरान भी नहीं, रात दिन एलईडी टीवी के अंदर दुनिया के डीजे बाजे गाने फिल्में सीरियल बजते रहेंगे, अल्लाह के फरिश्ते नहीं आएंगे बल्कि शैतान आकर बसेरा करेंगे। हमारे घरों का माहौल कुरान पढ़ने का चले गया, बरसा मुद्दता हो गया। हमारी नानी पढ़ती थी, हमारी दादी पढ़ती थी, आज हमारे घर में कौन भी पढ़ता नहीं कुरान। रमज़ान आए थे, किच मेहराब खुलता, कुरान बाहर निकलता, जैसे ही रमज़ान का चांद चले गया, शव्वाल का चांद, फिर पूरे कुरान मेहराब में लाख हो जाए, 1 साल के वास्ते। नमाज की पाबंदी कीजिए, बच्चों को नमाज की पाबंदी कराइए। ईमान का नूर जागता, जब ईमान आएगा सारा इस्लाम आएगा। ईमान ही चले गया तो फिर इस्लाम पर कैसे जी अमल करेंगे? क्या सूरत लेकर अमल करेंगे? क्या मुँह लेकर अल्लाह को दिखाएंगे? नमाज की पाबंदी कीजिए। 7 साल के बच्चे नमाज का आर्डर, 10 साल के बच्चों को नमाज का हुक्म दो, ना पढ़ने पर मारो। ये एक हदीस समझ लेना, जबकि 10 साल का बच्चा बालिग नहीं हुआ रहता, 10 साल का बच्चा बालिग नहीं होता, फिर भी नमाज नहीं पढ़े तो बिस्तर से अलग करो, मारो इनको। बोले नाबालिग बच्चे को आदत बनाओ। अब हमें बालिग हो को बुढ़े होले कारी, अभी तक नमाज नहीं जिंदगी में, हम ना कौन मारना। नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की मार पड़ती, दुनिया में भी पड़ती, आखिरत में भी पड़ती, खबर में भी पड़ती, गैब की मार पड़ती। एक मार खा कभी उठे भी रहता नहीं, अल्लाह दूसरा गाड़ को बिठा डालता उसे, मारा पो मारा, मारा पो मारा। अल्लाह कब याद आता? सिर्फ मुसीबत इस टाइम पे किस अल्लाह याद आता? क्या तो बीमारी आना, क्या तो माल का तो भी पकड़े जाना इसका, क्या तो भी परेशानी आ जाना, तब मस्जिद को भागा था। अल्लाह मैं परेशान हो गया, अल्लाह मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मुसीबत पार कर अल्लाह का था। जैसे अल्लाह मुसीबत टाला, इन्हें मस्जिद को भूल गया। मतलब परस इंसान, मुनाफिक इंसान। हर खुशियों में भी अल्लाह को याद करो, हर गम में भी अल्लाह को याद करो। मुसीबत आंदे नहीं आंदे, नमाज 5 वक्त की अदा करना मोमिन का फरीज़ा है। नंबर 2, हमारे बच्चों की तरबियत करने में वालिदैन का बड़ा किरदार। बच्चों की तरबियत करने में वालिदैन का बड़ा किरदार। तुम्हारे हुकूक तुम्हारे बच्चों के मामलात में सही सही अदा करो। नंबर 2, जैसे एक वालिदैन को 4 जिम्मेदारियां अपने बच्चों की अदा करनी होगी। नंबर 1, 7वें दिन अकीक़ा करना, गाया बैला काट को हमें बकरे काट को अकीक़ा करना। शादियाँ वलीमे में बकरे काटे सो अकीक़ा नहीं चलता। वो भान की शादी, ये भाई की शादी, 10 बकरे लाए, 2 बकरे भाई के नाम से, 2 बकरे वो बड़े भाई के नाम से, 1 बकरा बच्ची के नाम से, अकीक़े का काट दूँ और निके का खाना खिला, नहीं चलता, जायज़ नहीं। निके में काटे सो बकरे अकीक़ा नहीं होते, वलीमे में मंगने में काटे सो बकरियाँ से अकीक़े नहीं होते। अलग से अकीक़ा करना, लोगों को बोल को खिलाना। अकीक़ा करना वालिदैन की पहली जिम्मेदारी, अच्छा नाम रखकर अकीक़ा करना। दूसरी जिम्मेदारी, उनको पाल परवरिश करने में नानो नफ़क़ा उठाना, ख़र्चा पानी उठाना। तीसरी जिम्मेदारी, दीन की तालीम देना, इस्लाम के बारे में बताना, अल्लाह रसूल के बारे में, क़यामत ख़बर के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, नेकी गुनाहों के बारे में,
अल्लाह के दीन, इस्लाम के अरकान, ईमान के हिस्से और इस्लाम के अरकान के बारे में अच्छा तरह समझाना, दीनी तरबियत देना, ये तीसरा हक। चौथा हक उनके बालिग होने के बाद निकाह कर को देना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं, कोई दीनदार रिश्ता देखकर शादी कर दिया करो, ये तुम्हारा फरीज़ा है, ये चौथा फरीज़ा तुम्हारा। अब शादी करने में देरी नहीं करना। बच्चों के शादियां करने में वालिदैन इतनी देरी करती, उनको मालूम भी नहीं इसका असर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे माशरे के ऊपर कितना ख़राब पड़ता, तुमने अंदाज़ा भी नहीं। हमारा बच्चा अच्छा है, देखने खूबसूरत है, हमारी बच्ची अच्छी है, खूबसूरत है, रिश्ते दुनिया के आ रही, हमें क्या कर रही, चेहरे चुल्ले को बैठी, और हैंडसम होना, और गोरा होना, और ख़ास घरा वाला होना, और बड़े प्रॉपर्टियाँ वाला होना, इससे भी अच्छा रिश्ता आता क्या कि देखेंगे, इससे भी ज़बरदस्त रिश्ता आता क्या कि देखेंगे। कहाँ से आएगा, आसमान से आएगा या ज़मीन से उबलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कोई अपने बच्चों के दीनदार रिश्ते आने पर ठुकरा देगा, दीनदारी को तरजीह नहीं देगा, दौलत को तरजीह देगा, खूबसूरती को तरजीह देकर दीनदार रिश्ते इनकार कर देगा, अपने ज़िंदगी में, अपने बच्चों के ज़िंदगी में फितनों के सिवा कुछ भी नहीं देखेगा। नबी की हदीस जी ये, अल्लाह के नबी का फरमान ये। दीनदार रिश्ते आ रहे हैं, तौहीद परस्त रिश्ते आ रहे हैं, फिर भी वो रिश्ते नक्को का तो इनकार कर रहा है इन्हें। अपने बच्चों को दीनदार रिश्ते इनकार करने पर अल्लाह के नबी बयान फरमाते, फितनों के सिवा अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखेगा। बच्चा कितने साल का हुआ, 14-15 साल में बालिग हो गया, बच्चा भी बच्ची भी। रिश्ता देखने कब से शुरू करता, 22 साल के बाद देखना शुरू करता। बच्चा कितने साल का हो गया, बच्ची कितने साल की हो गई, 29-30 की हो गई, अभी तक रिश्ता फिक्स नहीं हुआ। क्या नहीं, अभी अच्छा आता क्या कि, अभी अच्छा मिलता क्या कि, ये देखते 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 आधा बुढ़ा हो जाता, उन सिर में बाला पकने लगती, कलर लगाना शुरू करता, आखिरकार बच्ची इसे नहीं मिलती, बच्चा उसे नहीं मिलता, फिर को साकी एक लास्ट में नई मामू से नकटा मामू बेहतरगत पकड़ लेती, करती, छोड़ डालती, झगड़े फितने। नबी की हदीस को अमल नहीं करे तो सुकून कहाँ से जिएगा। लड़ाइयाँ झगड़े ना देखेंगे, फितने ना देखेंगे। जिन नेक रिश्तों को आपने ठुकराया, अल्लाह के नबी की हदीस है अबू दाऊद की, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं दिखाएगा। 50 जगह पलावा खाता, 100 जगह बिरयानियाँ खाता, बच्चों को देखते 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 आधा बुढ़ा हो जाता। कहेगा भाई अच्छी है ना बच्ची, नहीं अभी गोरी होना, क्या करता ले, अपे कहा अला डांबर उठ ले गए रहता, बच्ची अच्छी रहना, बड़ी सीधी रहना, बड़ी गोरी रहना, मुँह जाकर इनक में देख लिया तू कैसा है कहने का। वहाँ पलावा खाया, डकारा दिया, ना मारा क्या आया, यहाँ बिरयानियाँ खाया, डकारा दिया, ना मारा क्या आया। क्या भाई, नाक जर्री छोटी लंबी रहना था, हंगे जर्रे छोटे अभी बड़े रहना था, काना जरे गिड्डे अभी लंबे रहना था, हाइट जरा बराबर अभी लंबी रहना। नहीं, ये जायज़ नहीं। इसका असर क्या पड़ता, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वालिदैन की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों की शादी सही उम्र में कर दिया करें। सही उम्र में अगर नहीं करोगे, आज के फितनों के माहौल में मोबाइल ओपन करे तो फितना, एक निगाह बाजार में गाड़ी ले जाते जाते कहाँ तो दीवाला पर पोस्टरा लगे रहती, पोस्टर को डाले फितना, एक न्यूज़पेपर ओपन करे तो फितना, एक मैगजीन ओपन कर देखे तो फितना, एक टीवी में न्यूज़ देखो, गेम देखो, क्या तो भी देखो, हर 5-5 मिनट में जो एडवर्टाइज आती फितना, गंदी औरतों की तस्वीरें, छोटे छोटे कपड़ों वाले औरतों की तस्वीरें, हर जगह फितना। लड़कों के लिए लड़कियों का फितना, लड़कियों के लिए लड़कों का फितना। ऐसे फितनों के माहौल में अगर आप शादी करने में देरी करोगे, जितना गुनाह वो लड़के करेंगे, जितना गुनाह वो तुम्हारी लड़कियां करेंगी, वो सारा गुनाह पहले अल्लाह ताला वालिद को देगा, बाद में बच्चों को देगा। वालिदा जिंदा है, जिम्मेदार है, तो वालिदा को देगा, बाद में बच्चों को देगा। वालिदैन को उस गुनाह का हिस्सा देने के बाद अल्लाह दूसरा गुनाह उन बच्चों को देगा।
आज हर एक के फ़ोन में, हर एक के हाथ में फ़ोन, हर एक के फ़ोन में 10-10 लड़कों के लिए लड़कियों के कांटेक्ट, लड़कियों के लिए लड़कों के कांटेक्ट। क्या भाई, इन्हें उसका दोस्त कहते, इसकी इन्हें फ्रेंड कहते। लड़का लड़की में कैसे जी फ्रेंडशिप हो सकती? दुनिया के हिसाब से हो सकती होगा, इस्लाम के हिसाब से कोई फ्रेंडशिप जायज़ नहीं। लड़कों के लिए लड़कियों की दोस्ती, लड़कियों के लिए नामहरीम लड़कों की दोस्ती हराम है, मुकम्मल हराम है। अरे देखना तक जायज़ नहीं। इस्लाम ने मना क्या किया? घंटे घंटे से चैटिंगा कर को, फोना में बातें कर को, हर जिंदगी के छोटे बड़े चीज़ें शेयर कर को, ये सब लटकने से तो छोड़ो। खाली एक निगाह अचानक पड़ गई, दूसरी निगाह उठा को देखे तो गुनाह बोले इस्लाम। अब दोस्ती कैसा जायज़ जी? जब देखो तुम्हारे बच्चों के फ़ोना में, लड़कों के फ़ोन में अपने गर्लफ्रेंड के कॉन्टेक्ट्स लड़कों के नाम से सेव करे रहता, लड़कियों के फ़ोन में 10-10 लड़कों के नंबर अपनी सहेलियों के नाम से सेव कर को रख लेती उन्हें। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, तेरे घर वालों को तू धोखा दे सकेंगा, तेरे भाइयों को, तेरे बाप को धोखा दे सकेंगा, अल्लाह के फरिश्ते तेरे अमल से धोखा नहीं खाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला को तू धोखा नहीं दे सकेंगा। अल्लाह तेरी हर हरकत को देख रहा। बेडरूम में बेडशीट ओढ़ने को सोए स्टम्प को क्या कर रहा, वो भी अल्लाह देख रहा। कहीं अल्लाह को धोखा दे रहा। फरिश्ते तेरे हर हरकतें नोट कर रही। इन्हें शादी से पहले जत्ता लव अफेयर करेंगा, जत्ता नामहरीमों से ताल्लुकात रखेंगा, जत्ते वीडियो कॉल में अपने बदन को दिखाएंगा, दूसरों का बदन देखता रहेगा, अपने फोटो शेयर करेंगा, दूसरों के फोटो मंगाते रहेंगा, जत्ते शादी से पहले के तमाम हनीमून सुहागरात मनाते रहेंगा, अल्लाह की कसम अल्लाह की लानतें उतरेंगी। ऐसा माशरा कभी तरक्की नहीं करेगा। ऐसे माशरे में ऐसे नालायक नौजवानों के जरिए कोई माशरा तरक्की नहीं करेगा, बदनाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इन नौजवानों को बदनाम करने वाले इनके वालिदैन, बर्बाद करने वाले इनके माँ बाप। सही उम्र में कोसा के एक रिश्ता देख को शादी करते, ये 10-10 लड़कों लड़कियों के फितने में नौजवाना नहीं पड़ते। खाली फितने में क्या जी, फितने में क्या, हमारी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग को जाग शादी कर रही। इससे बड़ी जिल्लत वाली बात क्या है हमारे लिए? क्यों? इस्लाम में क्या कमी पेशी रह गई थी? अल्लाह का दीन प्यारा नहीं था? नबी की लाई हुई शरीयत प्यारी नहीं थी? क्या हमारे मुस्लिम नौजवान क्या तो भी दुनिया में कम मत थे? क्या जरूरत आ गई? हमारी आयशा, फातिमा, हाजिरा, सारा नाम रखने वाली मुस्लिम बहन गैर मुस्लिम के साथ भाग को जाग शादी कर रही, क्या कमी पेशी आ गई? धर्म को छोड़ डाल रही, उन्हें मजहब इस्लाम को छोड़ डाल रही, दुनिया के एक मामूली नालायक बॉयफ्रेंड के वास्ते सारा इस्लाम छोड़ डाल रही। उन्हें जर्रा राय के दाने के बराबर ईमानदारी नहीं उसके अंदर। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, दीन से मुर्तद होना अपने आप को जहन्नम में ढकलने के बराबर याद रखना। खुदकुशी करने वाला कितने बड़े वलियों के घर वाला रहंदे, कितने बड़े पीरा के घर वाला रहंदे, खुदकुशी करे सीधा जहन्नम में जाता। जिस तरह खुदकुशी करने वाला जहन्नम में जाता, इस्लाम से मुर्तद होने वाला और इस्लाम से मुर्तद होने वाली लड़की जहन्नम में जाती। याद रखना। तेरे हस्बैंड दुनिया में तुझे तलाक दिया, खुला दे डाला, खुला तू ले ली, दूसरा हस्बैंड मिल सकता। इस्लाम एक बार हाथ से चले गया, दूसरी बार इस्लाम नहीं मिलता। एक बार हाथ से जन्नत चली गई, दूसरी बार नहीं मिलती। अच्छा, उन्हें भाग को जाने को वास्ते रास्ता कौन बना दिए? हमें बना दिए। उन्हें पूछे सर का एंड्रॉइड फ़ोन दिलाए, उन्हें बोले सर का गाड़ियाँ दिलाए, उन्हें भेजे, उन्हें डिमांड करे सर का ट्यूशन को भेजते गए, उन्हें बड़ी क्या की डिग्री पढ़तूंगा बोलने में, ऐसे कॉलेजा में लेक्चा को भर्ती करे जहाँ कोई एजुकेशन मिलता। लड़के लड़कियाँ आजू बाजू बैठ को पढ़ती, तो क्या लड़कों की दोस्ती लड़कियों से, लड़कियों की दोस्ती लड़कों से नहीं होंगी? उन्हें भी स्टाइला मार ले का था, इन्हें भी बुरखा निकाल को छोटे छोटे कपड़े पहन ले को जाती, दोस्ती नहीं होंगी? हमें वो रास्ता बना को दिए, भाग को जा मांगा। तो तुम्हारे बच्चों को आला तालीम दिलाओ, कोई एजुकेशन जैसे कॉलेजों में नको डालो, गर्ल्स कॉलेजों में या गर्ल्स हॉस्टल में डालकर लड़कियों को पढ़ाओ, बॉयज़ कॉलेजेस में डालकर अपने लड़कों को पढ़ाओ। कोई एजुकेशन लड़के लड़कियां मिलकर पढ़ने वाले कॉलेजों में नको डालो, यकीनन 100% फितने में पढ़ेंगे। वो फितने में पढ़े जैसा माहौल हमें बना को दे रही। अल्लाह के वास्ते ऐसे कॉलेजों में नको डालो।
हमारी मुस्लिम बहनें भाग को जाने के बाद बाप की नाक काट डाली करते, माशरे का इज्जत सत्यानाश करी करते, इस्लाम का नाम बदनाम। उसे बना को दिया वाले कौन जी? हमें ना जी। अगर उसे वो जगह नहीं डालते, दीन की तालीम उसे बचपन से मजबूत तरीके से देते, ईमान क्या चीज करने का बताते, बचपन से छोटी रहने जब से पर्दे की ताकीद करते, आज उन्हें ये स्टेप कहीं उठाती। अल्लाह के वास्ते अपनी मुस्लिम बेटियों, अपनी बहनों और अपने घर की औरतों की इज्जत और ईमान की फिक्र कीजिए। मोबाइल दिलाए हैं तो उसके बारे में तवज्जो रखिए। ट्यूशन के नाम पर हमारी बच्ची गाड़ी लेकर जा रही तो कहाँ जा रही, जरा निगाह रखिए। अल्लाह के वास्ते निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, जबान से बोली गई बात वापस नहीं ले सकते। एक बार इज्जत चली गई दोबारा नहीं आ सकती। अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखिए और अपने बच्चों को रात में जल्दी सुलाने की आदत डालिए। जल्दी सुलाने की आदत डालिए बच्चों। हमारे बच्चे सो जाते हैं कब? रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, 2 बजे। क्या देख ले मरे रहते हैं? टिक टाक देख ले मरे रहते, क्या तो भी मोबाइल देख ले पड़े रहते। बोलने वाले कौन उनको? जो मुआशरा रात के 2 बजे सो जाएगा, फजर की नमाज क्या खाक पड़ेगा वो मुआशरा। वो नौजवान तबका नमाज की पाबंदी कैसे करेंगा? 12 बजे हमारे बच्चों को नींद आती, 1 बजे नींद आती। अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या थी? इशा की नमाज के बाद सूरे मुल्क, सूरे सजदा पढ़ते, जल्द से जल्द सोते। किसी से बात करना नबी पसंद नहीं करते। है हमारे अंदर वो, हमारे अंदर है वो। हमें 12 बजे रात में खाना खाने के बाद मीटिंग जमाले बढ़ती घर में, अम्मा गते, भाया गते, भाना गते, सब मीटिंग पूरा खाना खाने के बाद। पाना गते, कोल्ड ड्रिंक्सा गते, वॉकिंग गते, फिरने का गते, बातें करने गते। कब? 12 बजे तक। छोटे भी सोते नहीं, बड़े भी सोते नहीं। फजर की नमाज में छोटे भी उठते नहीं, बड़े भी उठते नहीं। जो लोग फजर पढ़ेंगे अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। जो फजर नहीं पढ़ेंगे शैतान के चेले बनकर उठेंगे ये लोग। शैतान रात में सोते वक्त 3 घंटा डालता गुद्दी में। वो 3 घंटा कब खुलेंगे? उठने की दुआ पढ़कर उठेंगे, सोकर उठने की दुआ पढ़ेंगे। पहली घंटी खुलेंगी, वजू करेंगे, दूसरी घंटी खुलेगी, नमाज़े फजर पढ़ेंगे या तहज्जुद पढ़ेंगे, तीसरी घंटी खुलेगी। उठने की दुआ भी याद नहीं, हम ना वजू भी नहीं, नमाज भी नहीं। शैतान के चेले बनकर उठेंगे, शैतानी माहौल घर में लेंगे। रहमत औबलत कहाँ से आती? अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को और ख़ुद इशा के बाद जल्दी सोने की आदत बनाइए और फजर में जल्दी उठने, इबादत करने की आदत बनाइए। अल्लाह रहमतें नाजिल करेगा। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकुरिहा। अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकतें भर दे। अल्लाह के नबी की दुआ है। फजर पढ़कर कुरान पढ़ोगे, फिर कमाने निकलोगे, हज़ारों की नहीं लाखों करोड़ों की अल्लाह बरकत देगा। जो माहौल, जो माशरा फजर की नमाज से सारी नमाजों की पाबंदी करते हुए अपने दिन का आगाज़ करेगा, उस माशरे को अल्लाह तरक्की के सीढ़ियों पर चढ़ाएगा। जो फजर ही नहीं पड़ेगा, तनाज़ुल के ज़िल्लत के खड्डे में अल्लाह उतार डालेंगा। फजर पढ़ने की आदत डालो, रात में जल्दी सोने की आदत बनाओ। और इसी तरह बचपन से दूसरों के चीज़ों पर कब्जा जमाने जैसी बीमारी हमारे अंदर। हमारा बच्चा दूसरे की पेंसिल चुरा लेगा था, हमारा बच्चा स्कूल को जाकर दूसरे के शार्पनर और रबरान चुरा लेगा था, नोटबुक चुरा लेगा था। अच्छा करे ले बेटे का चुपके हमें शाबाशी दिए। आज उन्हें नोटबुक चुरा रहा, सब दूसरे के बड़े बड़े ज़मीन हड़प करता उन्हें, 1 नंबर का चोर डाकू बनता उन्हें। अरे सगे भाया, बड़ा भाई करने वाला छोटे भाई के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले बैठा। बाप मर गया, बड़ा भाई क्या बोल रहा है? मैं कमाया सो, मैं घर बनाया सो, ये पूरा मेरा भाना क्या तरका नहीं देता, भाना की विरासत नहीं देता बड़ा भाई। भाना अगर मुंह खोल पूछे, भैया जिस वालिदैन के पेट से पैदा होकर जिस माँ का दूध पी बड़ा हुआ, मैं भी उसी माँ के पेट से पैदा हूँ, मैं भी उसी माँ का दूध पी हूँ, मैं तेरी पीठ को पड़ी सुसग्गी भान। भैया हमारे अब्बा के, मरहूम अब्बा के प्रॉपर्टी में मेरा भी ज़रा हिस्सा है भैया। अल्लाह कुरान में लिखा भैया मुझे दे। कहीं का देना तुझे? शादी से पहले पढ़ाई नहीं, तुझे लाखों के पैसे देख पढ़ाई नहीं, लाखों के पैसे देख शादी करे नहीं, शादी में सुन्ना डाले नहीं, हो गया तेरा हिस्सा। क्या अभी नहीं? अरे पढ़ाना, शादी कर को देना जिम्मेदारी थी, बाप की, भाइयों की जिम्मेदारी थी।
वो जिम्मेदारी अदा करे तुम्हें। वालिदैन के तरके से महरूम करती है अपने भाइयों बहनों को। अल्लाह की कसम 7 ज़मीनों का तौख बनाकर, अल्लाह हार बनाकर गले में पिनाकर जहन्नम में ढक लेगा तुम ना। अपने भाइयों के, अपने बहनों के तरके पर कब्जा नाहक जमाओगे, जहन्नम की आग में अल्लाह ढक लेगा। ये दुनिया के प्रॉपर्टियां, ये ज़मीना, ये बिल्डिंगा ढोले खबर में भी नहीं जाएंगे आप लोग। मरने के बाद ये दुनिया में छोड़ को जाती, लेकिन अपने भाई बहनों का हक मारने की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। मुआशरे में एक दूसरे के माल पर कब्जा जमा कर जुल्म करने जैसी नीयतें मत रखो। एक दूसरे की मदद करने का मिजाज बनाओ। और हमारे माशरे में अंधी तकलीद लोगों के अंदर बैठ गई। अंधी तकलीद का तो हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे नाना क्या करे, मैं भी वज करने का। कौन की एक बुजुर्ग आदमी आती, उनके पवान धो को पानी पीती, इन्हों हजरत सजदे करती और जवान औरतों को बुला को सजदे कराती। कौन मैं जिंदे वाले आंगते। अब जो इन्हें देखे रहता ये करेक्ट, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी काम बाबा, दादा, नाना, परदादा करे रहंगा। हमें क्या करना, हर अमल को किताब और सुन्नत की कसौटी में परख को देखना। जो कामा हमारे बड़े करे, क्या कुरान हदीस में इसका सबूत है क्या? हमारे नबी ऐसा कब तो करें क्या? नबी के ज़माने, सहाबा के ज़माने में कब तो ये अमल हुआ क्या? कुरान हदीस में इसकी दलील लिखो है क्या? किताब और सुन्नत की जांचकारी करने की मिजाज ख़त्म हो गई। अंधी तकलीद हमारे अंदर बैठ गई। हमारे बुजुर्ग करे, हमारे बड़े करे, सोच करे, वो दलीलां दिखाना नहीं, आयतां पेश करना नहीं, हदीसां दिखाना नहीं हमारे सामने। कैसा होगा, कैसा माशरा सुधरेगा? इस्लामी मिजाज कैसे पैदा कर सकेंगे तुम्हारे घर में? अगर क्या तो भी बोले हमारे बड़े बोले तो उसके खिलाफ क्या तो बोले होगा तुम ना। ये सभी नहीं भाई, हलवे कहते, पूरियाँ कहते, डीजे कहते, बाजे कहते, ये कुंडे कहते, झंडे कहते, ये सभी नहीं है भाई। कुरान की आयत ये बोल रही, हदीस हम ना क्या भी बोलना नहीं तुम्हें। हमारे बुजुर्गों के खिलाफ क्या तो बोले हो गया। बड़ा से पहले से चलने का रहा, ऐसा चलता अंधी तकलीद। इस्लामी मिजाज, इस्लामी माशरा कैसे बना पाओगे ऐसे घरों में? आप अपने माशरे को सही इस्लामी माशरा बनाने के लिए अंधी तकलीद से निकलना पड़ेगा। किताब और सुन्नत को परखना पड़ेगा। कुरान और हदीस ही इस्लाम है। बाबा, दादा, अम्मा, नाना करे सो इस्लाम हमें, कुरान हदीस में जो है वो इस्लाम है। और हजरत तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अद्दीनु अन-नसीहा, अद्दीनु अन-नसीहा लिमन या रसूलल्लाह वलिल्लाहि वलिकिताबिहि वलिरसूलिहि वलिआम्मतिल मुस्लिमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया? दीन खैर खाही का नाम है, दीन नसीहत का नाम है। किसके लिए? अल्लाह के नबी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, किताबों के लिए, आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए। खैर खाही नसीहत का माना क्या? खाली एक दूसरे की नसीहत करना नहीं, हर अच्छी चीज़ों पर अमल करना, दूसरों को अमल कराना। हर खैर वाली, नेकी वाली चीज़ों पर खुद अमल करना, दूसरों को अमल कराना। दीन खैर खाही का नाम है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह की किताबों के लिए। मेरे भाइयों, ये मिजाज हमारे अंदर कब बनेगा? जब कुरान हदीस को एक्सेप्ट करने जैसा माइंड मिजाज बनेगा, तब बनेगा। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को कमा हक़ अदा करने की मिजाज बनाए। नबी अलैहिस्सलाम सही बुखारी किताबुल इस्तिखराज, किताबुल इस्तिखराज हदीस नंबर 2300 नंबर की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार तुम में से हर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। फल इमामुल्लज़ी अलन्नास राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का जो अमीरुल मोमिनीन है, इमाम है, अपनी रियाया, अपने कौम के बारे में अल्लाह उससे पूछेगा। वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, एक आदमी जिम्मेदार है अपने घर वालों का, वो हुआ मसऊलुन अन रइयतिही, वो अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। वल मरअतु राइयतुन अला अहली बैति ज़ौजिहा व वलदिही, एक औरत जिम्मेदार है अपने घर की और अपने बच्चों की, वो हुआ मसऊलुन अन्हुम, उसे उसी की जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछा जाएगा। वल खादिमु फी माल सय्यदिही राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही,
एक गुलाम, एक नौकर जिम्मेदार है अपने मालिक के प्रॉपर्टी का, माल का, दुकान का। अल्लाह उसकी जिम्मेदारी के बारे में उसे पूछेगा। अला कुल्लुकुम मसऊलुन, खबरदार तुम में से हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। हमें हमारे भाइयों के, हमें हमारे बहनों के, हमारी बीवी के, हमें हमारे बच्चों के, जिन जिन के अल्लाह जिम्मेदार बनाए, वो जिम्मेदारी कमा हक़ अदा करो, कमा हक़ अदा करो। मुआशरा बेहतरीन मुआशरा बनेगा। और इसी तरह मुआशरे के अंदर इन्फाक करने का मिजाज रखो, खर्च करने का मिजाज रखो। हमें बखीला एक नंबर के खाली अपने लिए खर्च कर लेती, अल्लाह के राह में खर्च करना मालूम ही नहीं। हम ना दो चीज़ों से खर्च करो, एक माल की ज़कात, माल की ज़कात गरीबों में कमा हक़ तक़सीम करो। दूसरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, तरका जो अपने वालिद का तरका है, मरहूम वालिद का, अपने भाई बहनों में बराबर तक़सीम करो। माल की ज़कात जो कौम, जो मुआशरा अपनी ज़कात अपने गरीब मुआशरे में तक़सीम करेगी, इंशाअल्लाह उस मुआशरे से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। आज हम एक नंबर के बखीला निकाले तो हमारे घर में दे लेते, किसी और को नहीं देते, पूरा पूरा एक कल्याण कुछ दे डाल, और उन्हें लेने वाला भी अच्छी हालत में रहता, ज़कात लेने वाला नहीं रहता। अच्छे खाते पीते घराने वाले को एक जग ज़कात देती है हमें। क्यों? इन्हें हमारी भान, उन्हें हमारी खाला, इन्हें हमारी चाची, उन्हें हमारी फुप्पो। अरे रिश्तेदारों को ज़कात देना डबल अजर है, ज़रूर दो तुम्हें, लेकिन उन्होंने ज़कात लेने के काबिल हैं क्या नहीं, पहले वो देखो जाको। उनके पास खुद 10 तोले सोना है, उनके पास खुद 60 तोले चांदी है, उनके पास खुद इतना माल है कि उन्होंने अपने माल की ज़कात निकाल को दूसरे को दे रही। वैसे आदमी को तुम्हारी ज़कात कैसा दे सकती, तुम्हें कैसा देती, तुम्हें नहीं कहते, नहीं भान कहते, उन्हें खाला कहते, नहीं चाची कहते, पूरे हज़ारा लाखों के ले जाके कल्याण को देते, उन्हें खा खा के आदत बना लेती। हर साल मेरा भाई मुझे 1 लाख रुपए देता ले ज़कात की गत। ज़कात के हकदार है तो दो, ज़कात के हकदार नहीं तो हरगिज़ हरगिज़ न को दो। जो हकदार है, गरीब है, उनको दो। अगर वो हकदार तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पहले उनको दो, गैर रिश्तेदारों को बाद में दो। खाली रिश्तेदारी के नाम पर गैर हकदारों को एक जग ज़कात दो न को। और इसी तरह अपने प्रॉपर्टी को अपनी औलाद में मरने से पहले इंसाफ से तकसीम करो, बहनों का हक दो। और वारिसों को अलग करने का इख्तियार अल्लाह नहीं दिया। जिन जिन के हिस्से अल्लाह कुरान में तय कर डाला, बाप को ये इख्तियार नहीं, उन्हें मेरा बड़ा बेटा कभी मुझे देखा नहीं, मेरी प्रॉपर्टी में बड़े बेटे क्या भी देना नहीं, ये 2 छोटे बेटे मुझे देखे सो, मुझे खिदमत करे सो, ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी छोटे बच्चों के नाम, बड़े बच्चे क्या भी देता नहीं, ये बोलने का हक नहीं। कौन बेटा फरमा बरदार है कि ना फरमान है कि छोटा है कि बड़ा है कि अल्लाह उनके हिस्से कुरान में तय कर डाला, बराबर उनको हिस्सा मिलकर रहेगा। चाहे भान रंदे भाई रंदे, फरमा बरदार रंदे ना फरमान रंदे, तुम्हारी औलाद के बीच में जो हिस्से अल्लाह तय करे बराबर मिलते। बाप मर गया, माँ जिंदा है, 1/8वां हिस्सा औलाद के मौजूदगी में माँ को पहले देना। बचे सो प्रॉपर्टी में लड़के को 2 हिस्से, लड़की को 1 हिस्सा देना। बच्चे नहीं हैं तो बीवी को शौहर के इंतकाल के बाद शौहर की प्रॉपर्टी में 1/4वां हिस्सा देना। 1 लाख में 25 रुपए उठा को, 1 लाख में 25,000 रुपए उठा बीवी को दे डालना, बाकी के उसके वालिदैन उसके भाई बहनों में तकसीम करना। 1/4वां हिस्सा बीवी को मिलता। बच्चे हैं 1/8वां हिस्सा, 25,000 नहीं, 25 में क्या आधे 12,500 बीवी को देखो, बच्चा में लड़के को 2, लड़की को 1 हिस्सा। और वारिसीन को वसीयत कर को नहीं मरना। जिनको अल्लाह हिस्से तय कर डाला, अपनी प्रॉपर्टी में 1/3, 1 सुलुस, 3/3वां हिस्सा 100 में का 3/3, 1वां हिस्सा 3 हिस्सों में का 1 हिस्सा उन्हें वसीयत किसी गैर के लिए कर सकता, मुआशरे के लिए कर सकता। मेरे पैसे से मस्जिद बनाओ, मेरे पैसे से मदरसा बनाओ, मेरे पैसे यतीमां को दो, मेरे पैसे गरीबां, ऐसा कर सकता। और मुआशरे को बेहतरीन संभालने में आप किफ़ालत की जिम्मेदारी निभाओ। आज मुआशरे में कितने गरीबा हैं, यतीमा हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा उठाने की मिजाज नहीं हमारे अंदर। हमारे मुआशरे में कितने यतीम बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारी में हैं, हमारे खुद रिश्तेदार में खलेरे
फुफेरी भान का मर्द मर गया, फुफेरी भान का शौहर गुजर गया, उसके बच्चे यतीम, कौन किफालत संभालना? मदरसे की फीस, स्कूल की फीस कहाँ से जमा करना? माँ घरे घर बर्तना धोने को से जाना। हमारी भान, हमारी खलेरी भान, हमारी फुफेरी भान, हमारी मुमेरी भान जो कि बेवा है, तलाकशुदा है, उसके बच्चों को पालने के वास्ते दूसरे घर में कामा करने जाना। क्यों? अल्लाह हमने इतनी खुददारी नहीं दिया, हमें वो बच्चों की किफालत नहीं उठा सकते, हमें ख़ानदान वाले मिलकर बच्चों की फीस पे नहीं कर सकते। जब हमारी बान दूसरे के घर में कामा करते करते अपनी इज्जत को बर्बाद कर लेती, तब हम ना होश आता। कहीं को तो भी हमारी भान गई कि वहाँ काम करने, अरे तुम्हें किफालत उठाओ जी बच्चों की, तुम्हारी भान दूसरों के घर में काम करने कहीं जाती, अपनी इज्जत बर्बाद करने कहीं जाती। अल्लाह के वास्ते किफालत उठाने की जिम्मेदारियां निभाओ। और मुआशरे में जो बेवा औरतें हैं, जो तलाकशुदा औरतें हैं, उनसे निकाह करने जैसा मिजाज बनाओ। हमें क्या सोचती? कुंवारी बच्ची होना, हमारा बच्चा कुंवारा, हम ना कुंवारा होना। अल्लाह के नबी ऐसा सोचे रहते तो 10 शादियां कुंवारी औरतों से, 1 शादी बेवा औरत से करते थे। नबी अलैहिस्सलाम एक आप अपनी बीवी हमारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कुंवारी लड़की से शादी करे, 10 बीवियां जो हमारी माँ हैं वो सब बेवा या तलाकशुदा या खुलाशुदा है, सब बेवा या तलाकशुदा है। ऐसी औरतों से नबी ने शादी किया। हमारे माहौल में वो नहीं मिजाज, ए तलाकशुदा, ए वो बच्ची नको हमना, ए इन्हें बेवा कर, ए नको नको हमना। भाई उसका रिश्ता होगा तो क्या कहते जरा बच्चे हैं, ए नको हमना। कौन जी कर लेना उनको, उनको कौन कर लेना? क्या कौम में अपनी इज्जत नीलाम कर लेने के वास्ते ऐसा बढ़ जाना कि अपनी जवानी को बर्बाद कर ले को? नो, तुम ना एक शादी हुई दूसरी कर लो, या तुम्हारी भी बीवी का इंतकाल हुआ, जाओ ऐसे लड़के से निकाह कराओ, या कोई कुंवारा तैयार हो रहा करने पहले कराओ। नहीं, हमें नहीं करते। कौन संभालेगा इनको? अल्लाह के वास्ते अपने माशरे को सही इज्जत उनकी बरकरार रखने ये मिजाज बनाओ। यतीमों की किफालत, बेवाओं से निकाह करने का मिजाज बनाओ। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। तुम में से जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, फल युक्रिम जारहू, से चाहिए कि वो मेहमानों की मेहमान नवाजी करे। आज हमारे मस्जिद में कौन तो भी एक मेहमान आया, मुतवल्ली साहब बुला ले जाना, सेक्रेटरी साहब लग जा खिलाना, बाकी के पूरे 100 आदमी आपको नमाज पढ़ते रहते, देखते रहते, कौन के चंदे वाले आए, बिहार से, यूपी से, कौन ही नो, मामूली आदमी नहीं, नबी के वारिस, एक आलिम दीन। सुन को भी देखते नहीं, पूछ को भी देखते नहीं। दोपहर का खाना खाए क्या साहब? रात के खाने का इंतजाम है कि क्या? पार्सल ला को देना साहब, यत्ता भी पूछ को देखते नहीं। है ले मस्जिद में मुतवल्ली साहब है, सेक्रेटरी साहब है, हर हमेशा मस्जिद में आती क्या? कब तो भी मुतवल्ली साहब नमाज में नहीं आए, सेक्रेटरी साहब को जरूरत पड़ गई नहीं आए, कौन पूछ को देखना? मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। अल्लाह ताला जब जहन्नम में उठा डालेगा, जहन्नम का दारोगा पूछेगा, क्या जुर्म है बा तेरा, क्या सूरत लेकर आया ना रे तू? कहीं के आया जहन्नम में, 2 जुर्म गिनेगा उन्हें कि मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, गरीबों को खाना नहीं खिलाता था, ये 2 कामों की वजह से जहन्नम में आ गए। अल्लाह के वास्ते मेहमानों की मेहमान नवाजी करना सीखो। हजरत उमर बिन खत्ताब 30 भूखे नौजवानों को बुलाए, सुबह में शाम में खाना खिलाए। देखे 30 नौजवाना मिल को गरीबा कितना खा सकती हैं? 2 जरीब खाना खाए वो 30 नौजवाना, सुबह शाम 2 जरीब, 2 मूठा अनाज खाए। तब हजरत उमर बिन खत्ताब ने तय किया, अगर कोई गरीब है उसे 1 महीने का राशन 2 जरीब दिया जाएगा, 2 गल्ले 2 थैले अनाज उसे दिया जाएगा। अंदाजा लगाने के लिए 30 मिस्किनों को बुला को खला को देखे, 2 गल्ले 2 थैले अनाज, 1 मिस्किन को 1 महीने का गल्ला उसे बैतुल माल से वजीफा दिया जाएगा हर महीना। मेहमानों को खिलाने की आदत बनाओ जी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, नेकी इस बात का नाम नहीं है कि हमें आए नमाज पढ़े उठ को चले गए। कुरान मजीद सूरह बकरा 177 नंबर आयत, अल्लाह फरमाता, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी इस बात का नाम नहीं है कि तुम मशरिक़ मग़रिब की जानिब रुख करके नमाज अदा कर लो, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन,
लेकिन नेकी इस बात का नाम है कि तुम अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, नबियों पर, रसूलों पर ईमान लाओ। इतना ही नहीं, वह आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, तुम अपना माल अपने रिश्तेदारों में तकसीम करो। वल यतामा वल मसाकीन, जो तुम्हारे में यतीम है उन पर खर्चा करो, जो गरीब मिस्कीन है उन पर खर्चा करो। वब्नि सबील, और मुसाफिरों पर। वसाइलीन, मांगने वाले फ़कीरों को दो। व फिर रिकाब, और ग़ुलामों को आज़ाद करने में तुम अपना माल खर्चा करो। व अक़ामस्सलात व आतज़ ज़कात, ये करते हुए नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा किया करो। वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू, जब तुम अपने वादे को मुकम्मल करने वाले पहुंच जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है वस्साबिरीन वफिल बासाई वज़र्राई वहीनल बास, और यही लोग सब्र करने वाले हैं जब इनको मशक्क़त पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, रंजो आलम में ये सब्र करने वाले और बर्दाश्त करने वाले हैं। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही सच्चे मोमिन हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही हकीकत में परहेज़गार हैं, यही हकीकत में नेक और परहेज़गार लोग हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी से पूछा गया क्या ज़कात के अलावा भी माल खर्च करना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा के 177 नंबर इसी आयत की तिलावत आपने फरमाई। आखिर में मुआशरे से कफ़ारात और हुदूद, अल्लाह के हुदूद क़ायम होने जैसे जराइम मत किया करो। ये बात शायद समझ में नहीं आई आपको। कफ़ारात और हुदूदुल्लाह, कफ़ारात किसे बोलती? कफ़ारा अदा करने जैसे गुनाह के कामा नको करो। झूठी कसम खाए या कसम खा को तोड़ डाले, कफ़ारा लाजिम हो गया। 10 मिस्किन को खाना खिलाना, 3 रोज़े रखना, या गुलाम आज़ाद करना। रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर लिए, या तो 60 मिस्किन को खाना खिलाना, 60 दिन के लगातार रोज़े रखना, या गुलाम आज़ाद करना। बीवी से पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी करें, खजूर की घुटली में आधी घुटली से भी आधी, रुबो घुटली के बराबर, पौ घुटली के बराबर सुन्ना अल्लाह के रास्ते में कफ़ारा अदा करना। जायज़ हम बिस्तरी अलग है, नाजायज़ हम बिस्तरी अलग है। नाजायज़ हम बिस्तरी नहीं, कफ़ारा लाजिम होने जैसे जुर्म कभी उसका इर्तिकाब नहीं करना, और अल्लाह के हुदूद नाफिज हुए जैसे जराइम कभी नहीं करना। एक बेहतरीन माशरे में हम अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए हुदूदुल्लाह को कायम होने जैसे जराइम नहीं करना। हुदूदुल्लाह मतलब चोरी करोगे हाथ कट कर दिए जाएंगे, जिना करोगे, गैर शादीशुदा 100 कोड़े मार को 1 साल के लिए वतन से निकाल दिया जाएगा। शादीशुदा होकर जिना करोगे, खड्डे में आधा गाड़ को फतरेले मार मार को जान से मार दिया, संसार की मौत उतार दी जाएगी। और किसी का मर्डर करोगे, कत्ल के बदले आपको भी कत्ल कर दिया जाएगा। और इसी तरह जादू करोगे माशरे में, उन्हें अच्छा ऊपर चढ़ रहा, इन्हें बहुत तरक्की कर रहा, इन्हें बड़े बड़े बिल्डिंगा बना ले रहा, ये बेटे जादू करो रे, ये बेटे ऐसा करो रे। कत्ल, इस्लाम के अंदर जादूगर का हुक्म कत्ल। इस्लाम में इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाओगे, कत्ल, डायरेक्ट बिठाना, गर्दन काटना, मुर्तद का जुर्म, मुर्तद की सजा इस्लामी ममलकत में कत्ल। ऐसे अल्लाह के हुदूद नाफिज होने जैसे जराइम नहीं करना। अगर जराइम करते रहोगे वो माशरा कभी नहीं सुधरेगा। अल्लाह के हुदूद कायम होने जैसे जराइम से, क्राइम से, गुनाहों से बचते रहोगे, वो माशरा नेक और साले बनेगा। बस इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, आए अल्लाह हम तमाम को जब तक इस दुनिया में जिए नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आए अल्लाह हम तमाम को हमेशा अतीउल्लाह अतीउ रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और आए अल्लाह हम तमाम को दुनिया में अपनी इस्लाह करने, दूसरों की इस्लाह करने की हमें तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।